करने जा रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट, हमारा परिवहन अंग सर्कुलेटरी ऑर्गन हार्ट हृदय होता है। मनुष्य में एक हार्ट होता है जो थोड़ी सी केज वक्सीय गुहा में लेफ्ट साइड में होता है। ओके, मनुष्य में कितने कक्ष होते हैं? हार्ट में 4 कक्ष होते हैं। तो अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है 2 चैम्बर, 3 चैम्बर, इनकम्प्लीट 4 चैम्बर और कंप्लीट 4 चैम्बर किस में होते हैं। तो स्पेशल नोट में बताया है, क्योंकि हमारी स्टडी टोटली कॉम्पिटिटिव बेस्ड होनी चाहिए। जैसा कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है वैसे स्टडी करनी होनी चाहिए। तो 2 चैम्बर फिश मछलियों में होता है। उसके बाद 3 चैम्बर एम्फीबियंस, एम्फीबियंस का मतलब हो गया मेंढक, फ्रॉग, टोड, इनमें होता है। अपूर्ण 4 चैम्बर इनकम्प्लीट 4 चैम्बर रेप्टाइल्स यानी सांप हो, छिपकली, इनमें होता है। और कंप्लीट 4 चैम्बर क्रोकोडाइल, रेप्टाइल्स में क्रोकोडाइल्स, पक्षियों में और मैमल्स में होता है। क्लियर? तो मैमल्स में कैसा हुआ? 4 चैम्बर। आई होप फर्स्ट इतना समझ में आया होगा। नेक्स्ट, अगर हम हार्ट की एक्सटर्नल स्ट्रक्चर देखें तो हमें पहले क्या क्या पता होना चाहिए? हार्ट 4 चैम्बर वाला, उसके बाद 2 ऑरिकल और 2 वेंट्रिकल। तो हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, 4 कक्ष के अंदर 2 तो क्या होते हैं? आलीन, और 2 क्या होते हैं? नीले। ठीक है, 2 ऑरिकल एंड 2 वेंट्रिकल। तो दोस्तों, हार्ट चाहे कैसा भी बनाओ आपको पता होना चाहिए दोनों ऑरिकल में राइट ऑरिकल की साइज क्या होती है? बड़ी। साइज में आपको पता होना चाहिए राइट ऑरिकल की लेफ्ट ऑरिकल से बड़ी होती है, और वेंट्रिकल के अंदर लेफ्ट वेंट्रिकल की साइज बोलो राइट वेंट्रिकल से क्या होती है? ज़्यादा होती है। बस ये 2 बातें आपको सबसे पहले पता होनी चाहिए, फिर चाहे हार्ट आप कैसा भी बनाओ। तो इससे थोड़ा बड़ा मैंने ये बनाया, इससे थोड़ा बड़ा मैंने ये बनाया। उसके बाद हार्ट पूरी तरह से एपिकार्डियम पेरिकार्डियम से ढका रहता है। पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है जो हार्ट की रक्षा करता है। उसके बाद एसवीसी सुपीरियर वेना केवा और आईवीसी इंफीरियर वेना केवा पूरी बॉडी से ब्लड को राइट ऑरिकल में लेके आते हैं। उसके बाद ये जो आपको दोनों राइट और लेफ्ट, राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में नजर आ रहा है, वो राइट ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर सेप्टम दाया अंतरनालीन पट है। और यही क्या होगा? बोलो लेफ्ट ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर सेप्टम बाया आलीन नीले पट। कोई दिक्कत नहीं, ये अंतरालीन पट है इंटर ऑरिकुलर सेप्टम, और ये इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम अंतर नीले पट है। एक्चुअली हमने अगर इतने नाम जान लिए तो इंटरनल स्ट्रक्चर में हमें ये नाम जानने की जरूरत नहीं पड़ती है, तो हमें अच्छी प्रॉपर स्पेस मिल पाएगी समझने के लिए। तो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर समझ में आई होगी। मेन चीज ये आपको पता होना चाहिए। ओके, उसके बाद इंटरनल स्ट्रक्चर देखे दोस्तों, तो आपको 4 चैम्बर बताया है। इंटरनल स्ट्रक्चर का मतलब रटना नहीं है। बोलो इंटरनल स्ट्रक्चर आपको इस तरह से समझी हुई होनी चाहिए कि पूरी बॉडी के अंदर ब्लड कैसे आता और कैसे जाता। आपको पता है हमारा डबल सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। इट मीन्स 2 बार हार्ट में ब्लड आता है और 2 बार ही जाता है। बस उसी को समझ रहे हैं, डबल सर्कुलेटरी को, सर्कुलेशन को समझ आएंगे तो हार्ट की इंटरनल स्ट्रक्चर वैसे ही समझ में आ जाएंगे। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले राइट ऑरिकल। ये कौन है? बोलो राइट ऑरिकल, अभी मैंने बताया था। इसके अंदर एक तो एसएन नोड उपस्थित होती है, एवी नोड उपस्थित होता है, और एसवीसी अपर पार्ट से और आईवीसी लोअर पार्ट से ब्लड अनऑक्सीकृत रक्त इसके अंदर लेके आती है। इसका मतलब राइट ऑरिकल में कैसा रक्त होता है? डीऑक्सीजनेटेड रक्त। क्लियर? एसएन नोड की फुल फॉर्म क्या होती है? साइनो ऑरिकुलर नोड या सिरालीन गुंडी, जिसको हम पेस मेकर भी कहते हैं। ओके, इसी तरह से राइट ऑरिकल में ही एवी नोड होता है, जिसे ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर नोड आलीन नीले गुंडी कहते हैं, जिसको पेस सीटर भी कहते हैं। आजकल एग्जाम में पूछा जाता है पेस मेकर और पेस सीटर किन के नाम होते हैं? तो पेस मेकर ऐसे नोड का नाम होता है, पेस सीटर एवी नोड का नाम होता है, और दोनों के दोनों हार्ट के राइट ऑरिकल में स्थित होते हैं। क्लियर? आया ब्लड अनऑक्सीकृत। यहाँ पर ये क्या बताया अभी? इंटर राइट
ओरिकुलो वेंट्रिकुलर सेप्टम, तो यहाँ पर ट्राइकस्पिड वॉल लगे होते हैं, त्रिनीले कपाट होते हैं, ट्राइकस्पिड वॉल। इनसे ये वॉल ऐसे होते हैं पूरे हार्ट में जिनसे कोई चीज़ आ सकती है वापस जा नहीं सकती। तो अनऑक्सीकृत रक्त यहाँ आता है। अब आपको पता होना चाहिए कि हमारी पूरी बॉडी के अंदर लंग्स ऐसे ऑर्गन होते हैं जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड ब्लड में बदलते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा, दोनों लंग्स के पास जाएगा। मैं एक नज़र बताने की कोशिश की लेफ्ट लंग्स, और वापस लंग्स से निकलेगी पल्मोनरी वेन, राइट और लेफ्ट दोनों से, और जिसमें क्या होगा, ऑक्सीकृत रक्त, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए बॉडी की सभी वेन के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, केवल एकमात्र पल्मोनरी वेन के अंदर ऑक्सीजनेटेड होता है। और पल्मोनरी आर्टरी के अंदर सभी आर्टरियों में ऑक्सीकृत रक्त होता है, लेकिन इसमें डीऑक्सीजनेटेड अनऑक्सीकृत डीऑक्सीजनेटेड क्या होता है बोलो, ब्लड होता है। क्लियर? आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। फिर यहाँ से ये बाइकस्पिड वॉल होता है, बहुत सी बार एग्जाम में पूछा गया है कि इसी को मिट्रल वॉल भी कहते हैं। तो मिट्रल वॉल किसका दूसरा नाम होता है, बाइकस्पिड वॉल का। ये ऑक्सीकृत रक्त पूरी बॉडी में सप्लाई कर दिया जाता है, और जिससे सप्लाई किया जाता है उससे अरोटा महाधमनी या कैरोटिक सिस्टमिक आर्क चाप कहा जाता है। क्लियर? ये पल्मोनरी आर्टरी हो या कैरोटिक सिस्टमिक आर्क हो, इनके यहाँ पर सेमी ल्यूनिलर, ठीक है, ल्यूनिलर यानी वाल, अर्ध चंद्राकार कपाट उपस्थित होते हैं, अर्ध चंद्राकार कपाट। ओके, तो आई होप आपको इंटरनल स्ट्रक्चर समझ में आई होगी। दोस्तों कभी आपको किताबों की तरह रटना नहीं है कि बुक्स में ऐसा डायग्राम दे रखा है, नहीं, आपको बोलो समझा हुआ होना चाहिए कौन सी स्ट्रक्चर कहाँ होती है। एसबीसी की फुल फॉर्म सुपीरियर वेना कहवा अग्र महाशिरा, आईबीसी की इंफीरियर वेना कहवा पश्च महाशिरा। एसबीसी पूरे अपर पार्ट से अनऑक्सीकृत रक्त को हार्ट में लेके आती है, और आईबीसी लोअर पार्ट से अनऑक्सीकृत रक्त को। यहाँ पर ध्यान रखना, किताबों में और बहुत सारे टीचर प्योर इम्प्योर वर्ड यूज करते हैं जो सरासर गलत है। क्लियर? क्योंकि लंग्स इम्प्योर ब्लड को प्योर नहीं करता है, बोलो लंग्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड में बदलता है। इम्प्योर ब्लड को प्योर में बदलने का काम किडनी का है, ये बात पता होनी चाहिए। क्लियर? उसके बाद दोस्तों और छोटी छोटी बातें, जैसे हार्ट साउंड की बात करें, हृदय ध्वनि की बात करें। क्लियर? तो आपको पता है दो हार्ट साउंड होती है, एक लब और एक डब। फर्स्ट हार्ट साउंड को क्या कहते हैं, लब, सेकंड को क्या कहते हैं, डब। जो फर्स्ट हार्ट साउंड है उसका कारण क्या है, तो कभी भी वाल हो या गेट हो, खोलने पर आवाज नहीं आती, बंद होने पर आवाज आती है। इसका मतलब साउंड के आने का आवाज का कारण हमेशा वाल के बंद होना होगा, और आपको पता होना चाहिए ये हार्ट है। क्लियर? तो आपको पता होना चाहिए पहले जब भी ये वाले वाल बंद होंगे फिर आपके ये वाले बंद होंगे। क्लियर? तो इसका मतलब फर्स्ट हार्ट साउंड का कारण होगा ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल के बंद होने से, और सेकंड हार्ट साउंड का कारण सेमी ल्यूनिलर वॉल अर्धचंद्राकार कपाट के बंद होने से। क्लियर? ओके, उसके बाद कार्डियक हार्ट रेट क्या होती है, 72 बोलो पर मिनट, आपको पता होना चाहिए एडल्ट के अंदर। ओके, बच्चों में आपको पता होना चाहिए 100 पर मिनट। क्लियर? नवजात, ठीक है, मैं आपको पता न्यूबॉर्न के अंदर 140 पर मिनट, ये भी आपको थोड़ा डाटा पता होने चाहिए। क्लियर? हार्ट रेट के बारे में आपको बहुत अच्छे से ये याद होना चाहिए, 72 पर मिनट सबको पता रहता है। अब इसका यूज करते हैं। कार्डियक आउटपुट की बात करूं, अक्सर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्डियक आउटपुट क्या होता है, तो 1 मिनट में हमारा हार्ट जितना ब्लड बॉडी में पंप करता है उसे कार्डियक आउटपुट कहते हैं। तो चलो निकालते हैं कार्डियक आउटपुट। एक बार जब हार्ट पंप करता है तो कितना ब्लड बॉडी में भेजता है, 70 ml। ये बहुत सी बार एग्जाम में पूछा गया है कि एक बार हमारा हार्ट जैसे ये करता है 70 ml ब्लड बॉडी में भेज दिया
जाता है। तो इसका मतलब 1 मिनट में कितनी बार पंप करता है? 72 बार। तो कार्डिक आउटपुट निकालना है तो यहाँ पर 72 इंटू 70 करेंगे तो 5040 ml लगभग हम 5 लीटर कह सकते हैं। यानी हमारी बॉडी में कुल कितना रक्त होता है? 5 लीटर रक्त होता है जो एवरी मिनट क्या होता है बोलो? सर्कुलेट होता है। जिस दिन ये रुक गया हमारी गाड़ी रुक जाएगी। क्लियर? ओके। तो इसका मतलब आपको ये डाटा समझ में आए होंगे। तो इसका मतलब कभी भी पूछा जाए हमारी बॉडी में कुल रक्त कितना होता है? लगभग 5 लीटर। अतः हमारी बॉडी, ठीक है, में बोलो लगभग 5 लीटर कुल ब्लड, ठीक है, ब्लड होता है। ओके, ये आइडियल कैलकुलेशन मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद देखें ब्लड प्रेशर के बारे में कुछ आपको फैक्ट है। ब्लड प्रेशर नापने के उपकरण को क्या कहते हैं? स्फिग्मोमेनोमीटर। स्फिग्मोमेनोमीटर अक्सर पूछ लिया जाता है। उसके बाद रक्तदाब सामान्यतः कहाँ से नापा जाता है? ब्रेकियल आर्टरी से नापा जाता है। ओके, बाहु से। और पल्स नापने के उपकरण को स्पिग्मोमीटर, मेनो हटा देना है। और पल्स सामान्यतः यहाँ से रेडियल आर्टरी से मापा जाता है। ओके, और आपको पता होना चाहिए सामान्यतः रक्तदाब का मान हम 80 to 120 दो मान इसलिए लिखे जाते हैं, बताए जाते हैं क्योंकि जो कम वाला होता है वो डायस्टोलिक प्रेशर होता है, ज़्यादा वाला सिस्टोलिक प्रेशर होता है। क्लियर? आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। इसी तरह से नाड़ी दाब का कभी भी सूत्र पूछे तो आपको पता होना चाहिए सिस्टोलिक प्रेशर माइनस डायस्टोलिक प्रेशर। ठीक है, तो इसका मतलब 120 में से 80 को घटाएंगे तो 40 आपका mm ऑफ Hg जो है वो क्या आ जाएगा? पल्स प्रेशर आ जाएगा। क्लियर? और mm ऑफ Hg दाब की इकाई होती है। उसके बाद कार्डियक साइकिल की बात करें दोस्तों, एक बार हमारा हार्ट पंप करता है तो उसमें जितना समय लगता है उसको कार्डियक साइकिल कहते हैं। एक बार हार्ट के पंप करने पर जो समय लगता है उसे कार्डियक साइकिल कहते हैं। 72 बार पंप करता है 1 मिनट यानी 60 सेकंड में, इसलिए एक बार पंप करने में कितना समय लगेगा? 60 डिवाइड बाय 72, 0.8 सेकंड। तो बोलो काम की चीज जो एग्जाम में पूछी जाती है का टाइम पीरियड ऑफ कार्डियक साइकिल कितना हुआ? 0.8 सेकंड। क्लियर? और उसके बाद दोस्तों परिवहन के अंदर अगेन कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, आपको धमनी और सिरा में सारे अंतर पता होना चाहिए। तो एक होता है आर्टरी, एक होता है वेन। सबसे पहले आर्टरी का काम क्या होता है? हार्ट से पूरी बॉडी के अंदर ब्लड को डालना, भेजना। ओके, और वेन का काम हो रहा पूरी बॉडी पार्ट से वापस हार्ट में लेके आना। तो फर्स्ट पॉइंट समझ में आया होगा। फिर सामान्यतः आर्टरी के अंदर कैसा ब्लड होता है? ऑक्सीकृत ब्लड होता है, लेकिन इसका अपवाद क्या है बोलो? पल्मोनरी आर्टरी, क्योंकि भी मैंने आपको समझाया था पल्मोनरी आर्टरी बोलो आपके राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स के पास ले जाती है। इसका मतलब इसमें रक्त कैसा होगा? अनऑक्सीकृत। इसी तरह से सामान्यतः वेन में कैसा होता है? अनऑक्सीकृत, डीऑक्सीजनेटेड। लेकिन एकमात्र पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी सीरा जो होती है, पल्मोनरी सीरा उसमें ऑक्सीकृत रक्त होता है। ओके, और वाल देखें तो आर्टरी की वॉल क्या होती है? थिक होती है। आर्टरी थोड़ी डीप सीटेड बोलो स्किन में थोड़ी नीचे होती है, और वेन की वॉल थिन होती है और ये सुपरफिशियल। ठीक है, सुपरफिशियल बोलो आप समय को होती है। ल्यूमन देखें तो आर्टरी की जब वॉल थिक हो गई तो डेफिनेटली ल्यूमन तो क्या होगी? नैरो ही होगी। और यहाँ पर वॉल थिन है तो ल्यूमन ब्रॉड, चौड़ी होती है। और आर्टरी की वॉल में कोई ल्यूमन में कोई वाल कपाट नहीं होते हैं, जबकि वेन में क्या होते हैं? कपाट उपस्थित होते हैं। अगेन दोस्तों मैंने आपको सर्कुलेटरी सिस्टम को एक कंपोज फॉर्म में, शॉर्ट फॉर्म में और मेन चीज़ें क्या याद होनी चाहिए बोलो आपको बताया। आई होप आपको समझ में आया होगा। कमेंट्स करके बताइए मुझे कैसा लगा लेक्चर, और बायोलॉजी में इसी तरह से पढ़ते रहें और मस्त रहें। बेस्ट ऑफ लक।